जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक छोटी सी भावुक वाली बहुत अच्छी सी कहानी। तो चलिएगा, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिएगा, और हाँ, मेरी कहानी को पूरा देखा करिएगा। मैं कहानी बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छी लगे। और आप लोगों का इतना सपोर्ट यहाँ तक मैं आ गई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए, कहानी को मैं आगे शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक रमेश नाम का व्यक्ति था जो एक सरकारी अफसर था। बैंक में अच्छी खासी उसकी जॉब थी, बढ़िया, अफसर की ग्रेड में वो आता था, ऑफिसर की ग्रेड में वो आता था। उसके 2 बेटे थे, उसकी वाइफ थी, प्यारा सा छोटा सा परिवार था। पर जो उसका छोटा वाला जो बेटा था वो हमेशा बीमार रहता था, हमेशा। अगर वो 1 हफ्ते सही है तो फिर 10 दिन वो हॉस्पिटलाइज हो जाता था, फिर अगर 10 दिन वो ठीक हो गया तो वो 20 दिन हॉस्पिटलाइज हो जाता था। उसके साथ ये प्रॉब्लम बच्चे के संग जब से वो हुआ था, जब से बॉर्न हुआ था, तब से उस बच्चे के संग प्रॉब्लम लगातार हो रही थी। अब दोनों भैया, रमेश अपनी पत्नी और रमेश की पत्नी हमेशा उस बच्चे को लेकर परेशान रहते थे। पर रमेश के एक गुरु थे जो बनारस में रहते थे। रमेश का बहुत साल पहले, जब रमेश की शादी हुई थी, तब वो अपने गुरु से मिलने अपनी वाइफ के साथ गया था। उसके बाद से वो जा ही नहीं पाया। हमेशा हर बार सोचता था कि मैं आज जाऊंगा, अब जाऊंगा, अब सैटरडे संडे को जाऊंगा, अपनी फैमिली को लेकर जाऊंगा। इवन यहाँ तक कि वो अकेला भी नहीं जा पाता था, क्योंकि जब भी उसका जाने का होता था तब उसका छोटा वाला बेटा इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता था, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में कि वो बेचारा वो अवॉइड करता था कि चलो अब नहीं जा रहे। पर वो अपने गुरु का ध्यान डेली करता था, डेली का नियम था। अब जो गुरु जो उनके थे वो संत तो होते ही हैं भाई, गुरु संत। पर जो उनके गुरु थे वो भजन कीर्तन बहुत अच्छा करते थे। वो जगह जगह भजन कीर्तन करने जाया भी करते थे। तो इसी प्रकार से जो गुरु जो थे उनके भजन कीर्तन करने के लिए वो रमेश के शहर में आते हैं। ये इस बात की जानकारी रमेश को पता लगती है। तो भाई, जिन्होंने उनके गुरु को इनवाइट किया था कि सत्संग कराने के लिए, तो रमेश उनको संपर्क करते हैं और वो रमेश उनसे कहते हैं कि ये मेरे भी गुरु जी हैं, तो आप जरा मुझे मेरे गुरु से मैं मिल सकता हूँ, अगर कोई दिक्कत ना हो। तो कहते हैं, आप कैसी बातें करते हैं, आपके गुरु तो गुरु होते हैं भाई। तो चलिएगा, आपको शाम को आप आ जाना, गुरुदेव महाराज से शाम को मिल लेना। तो बोले ठीक है। रमेश बड़ा खुश होता है कि आज तो चलो प्रभु ने मेरी सुन ली। मैं अपने गुरु के दर्शन करने के लिए बनारस तक नहीं पहुंच पाया, पर मेरे देखो गुरु इसी शहर में आ गए। बड़ा रमेश खुश होता है। और जॉब से पता है, उस दिन शाम को जल्दी काम होने से पहले 5 बजे से पहले वो अपना काम सारा निपटा के और निकल जाता है उसी आदमी के साथ, कि जहाँ पे उस आदमी ने अपने गुरु को गुरु उस आदमी के पास घर पे थे। अब वो आदमी लेके जाता है, तो जैसे ही वो गुरु से मिलते हैं, रमेश पूरा पैर पकड़ लेते हैं। और गुरुदेव, आपने बहुत बता नहीं सकते हैं। अब वही वाली बात है कि देखो क्या होता है ना, कि गुरु की एक निगाह ही बहुत ही ज़्यादा असर करती है। कितने पाप धुल जाते हैं अगर गुरु ने आपको एक नज़र भी देख लिया। आगे पीछे का अगला पिछला सब कुछ गुरु बदल देते हैं भाई, गुरु ही बदल पाते हैं। अब इसी प्रकार से जो रमेश होता है, गुरुदेव के पैर पकड़ लेता है, कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं आ पाया। बोले चलो बेटा, कोई बात नहीं। अब वो गुरु भी भैया, उनके वो गुरु थे। अब वो गुरु बहुत लोगों के थे, अब गुरु तो गुरु ही हैं। तो अब वो सत्संग बहुत अच्छा करते थे। तो इसी प्रकार से रमेश कहता है, प्रभु अब आप जब यहाँ से सत्संग आपका हो जाए तो आप यहाँ मेरे घर पे ज़रूर आइएगा, मेरी बड़ी इच्छा है, मान के चलिएगा, ये मेरी अंतिम इच्छा ही मान के चलिएगा। तो गुरुदेव कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम जरूर आएंगे। अब क्या करते हैं गुरुदेव,
तो 1 हफ्ते का सत्संग उनके उसके घर में होता था, मतलब जो जिन्होंने गुरुदेव को बुलाया था। और फिर रमेश के घर में सत्संग होने को होता है 1 हफ्ते बाद। तो जिस दिन सत्संग होने को होता है तो रमेश का छोटा बेटा वही बीमार पड़ जाता है, बुरी तरीके से बीमार पड़ जाता है। उसकी बीवी कहती है कि देखो ऐसा है, अभी कुछ मत कराओ, अभी बच्चा बीमार है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कहते नहीं, जैसे तैसे तो गुरुदेव का इतने टाइम बाद, समय बाद, सालों बाद गुरुदेव इसी शहर में आए हैं, और इस शहर में आकर भी वो इस घर में नहीं आ पाए, तो मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। तो बोले लेकिन वाइफ की भी बात सही थी कि बच्चा भाई माँ होती है। देखो माँ के सामने उसका बच्चा अगर इसी कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में, तो वो किसी को भी नहीं पूछती है। ये बात सच है, माँ होती है ना, इसीलिए। अब वो उसकी वाइफ का बिल्कुल मन नहीं था कि अभी नहीं, 1 आध दिन पीछे आ जाते, पर उन्होंने, अब रमेश ने कह दिया वो तो गुरुजी कल आ रहे हैं। अब जैसे तैसे गुरुजी आते हैं और बस वही सत्संग करने के लिए अपना उनकी चौकी वौकी लगती है, गद्दी सजाई जाती है। तो गुरुदेव वहाँ पे 4 दिन उनके घर का रुकने का प्रोग्राम होता है। अब गुरुदेव अपना सत्संग करते हैं शुरू। अब सत्संग शुरू करते हैं, और सत्संग तो सत्संग ही होता है, सत्संग से तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो इतना अच्छा बढ़िया सत्संग करते हैं, सब लीन हो जाते हैं। पर जो उसकी वाइफ थी, उसका बेटा बहुत बीमार था, अंदर कमरे में अपने वो बेटे के पास ही थी। तो वो बाहर आती है, कहती है सुनो, ये तुम सत्संग थोड़ा धीमा करवा लो, बेटा मेरा परेशान हो रहा है। वो बच्चा बेचैन हो जाता है। तो वो उसका पति कहता है, रमेश कहते, तुम शांति बनाए रखो, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। भाई वो फिर वो अंदर चली जाती है। उसका बेटा, उसकी बेटी की उस टाइम और कंडीशन ख़राब हो जाती है, बहुत बुरी वाली होती है। फिर भागती भागती आती है, सुनो, फिर वो कहती है अपने पति से, सुनो मेरा वो बेटा बहुत बीमार हो रहा है, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, जल्दी चलो, ये सत्संग बंद कराओ। तो रमेश कहता है तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा, तुम बस शांत हो जाओ, तुम बस बेटे के पास ही बनी रहो। फिर भाई तीसरी बार भी आती है, अरे चलो डॉक्टर को फ़ोन कर दो, डॉक्टर को यहाँ बुला लो, मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सत्संग बंद कराओ, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, ये वो। भाई कुछ नहीं, रमेश कहता है चुप रहो। रमेश उसको चुप करवा देता है। फिर वो उसकी बीबी अंदर जाती है। फिर वो जब वो चौथी बार आती है तो अपने बच्चे को गोदी में लेकर आती है, और जो सत्संग गुरुदेव महाराज जी सत्संग कर रहे थे उन्हीं के चरणों में रख देती है। कहती है लो कर लो सत्संग, हो गया आपका सत्संग, जितना सत्संग करना है खूब कर लो, मेरा बेटा तो अब मर ही गया, मैं कहते कहते थक गई, सत्संग बंद कर दो, डॉक्टर को बुला दो, सत्संग बंद कर दो, डॉक्टर को बुला दो। लेकिन अपने पति से कहती है आपने मेरी एक नहीं सुनी, और मेरा बेटा देखो मर ही गया, अब खूब करो सत्संग। अब भाई जब बेटा मर गया, ये सुन गुरुजी उस टाइम सत्संग कर रहे होते, जब ये सुनते हैं मेरा बेटा मर गया, से गुरुदेव की आंखें खुलती हैं। वो देखते हैं बेटा, एक बालक उनके चरणों में पड़ा हुआ है, मरा हुआ, और वो भी उस घर में जिस घर में वो सत्संग करने आए हैं, उनके भक्त ने उनको बुलाया। तो वो रमेश से ये बात बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे की इतनी तबीयत खराब थी, फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों, तुम्हें पहले इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तो कहते नहीं प्रभु, इतने साल बाद तो ये मौका मिला, मैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था, प्रभु मुझे माफ़ करो, आप चाहे कुछ भी करो, पर मैं आपको मतलब मेरा इतनी मन था कि मेरे घर में सत्संग हो, और आज ये दिन मिला मुझे, जैसे तैसे मुझे ये दिन आज मिला, मुझे ये नहीं पता थी कि मेरा बेटा मर जाएगा। अब वो उसकी जो वाइफ होती है वो तो, और भैया माँ का रोल तो भैया बहुत ही वैसा हो जाता है उसके, भाई जब बच्चा उसका मर जाए तो माँ कहती है, माँ गुरुदेव के चरणों में पड़ती है, कहती है प्रभु आपकी, मेरे पति ने बड़ी भक्ति करी है और आपकी सत्संग में बहुत शक्ति है, ये मेरे पति कहते हैं। तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को जीवित कर दो, कुछ भी करिएगा प्रभु, मेरे पुत्र को जीवित। अब गुरुदेव की कैसी स्थिति
सत्संग करने आए अपने भक्त के यहाँ, और भक्त के यहाँ ही उनका बेटा मर गया, मतलब भक्त का बेटा मर गया, सॉरी। अब गुरुदेव ध्यान में लग जाते, और अपने जब वो ध्यान में थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए ध्यान में लगने के बाद उस बेटे के हाथ फिराते हैं। जैसे ही उसके सर पे हाथ फिराते हैं वो बेटा जीवित हो जाता है। और जैसे ही ये चमत्कार सब देखते हैं तो उसकी पत्नी बड़ा शॉक्ड हो जाती है अपने पुत्र को, मतलब कलेजे से, वो कहते हैं ना, गले से लगा लेती है, मेरा बेटा जीवित हो गया, अरे मेरा बेटा जीवित हो गया। तो पुत्र पता है क्या करता है, अपनी माँ को पीछे करता है, हटो माँ, क्या कहता है, हटो माँ, ये आपने क्या कर दिया। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने क्या कर दिया। बोले, नहीं माँ, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उसकी माँ को बड़ा बुरा लगता है, बोली, बेटा मैंने क्या गलती कर दी, तुम तो मतलब कहना नहीं चाहिए, तुम तो मर भी गए थे और बेटा आप जीवित हो गए हो, और इसमें मेरी गलती क्या है। बोले, माँ मुझे तो मेरे कृष्ण भगवान जी अपने प्यारी सी गोदी में मुझे उठा के लेके जा रहे थे, और आपने इतना परेशान कर दिया पापा को, इतना परेशान कर दिया गुरुदेव को कि मतलब मुझे उनकी गोदी को छोड़ के मुझे आपके पास आना पड़ा। माँ, ये आपने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। मैं कितना प्यार से, मेरे कन्हैया जी ने मुझे प्यार से गोदी में उठाया था, पता है माँ, मैं उनकी गोदी में चुपट गया था, और वो सर पे हाथ फेर रहे थे और मुझे अपने घर लेके जा रहे थे। माँ, ये आपने क्या कर दिया, आपने मुझे जाते हुए क्यों रोक लिया। मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं रुकना चाहता था, मैं तो अपने कान्हा जी के पास, इतना मुझे अच्छा लग रहा था, अब वो मुझे गोदी में लेके जा रहे थे, पुचकारते हुए लेके जा रहे थे। तो भाई उसकी माँ को बड़ा अजीब लगता है। माँ कहती है, गुरुदेव से कहती है, प्रभु ये क्या है। तो वो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अब इसकी अच्छी गति की प्राप्ति हो रही थी। भाई सत्संग से भगवान की तो प्राप्ति होती है, तो भाई इसकी अच्छी गति की प्राप्ति हो रही थी, और मुझे बहुत पहले से ही ज्ञात था कि आपका छोटा पुत्र बीमार है, और आपके छोटे पुत्र के ही कारण मैं इस वाले शहर में आया, मतलब इस बच्चे के कारण ही आया, क्योंकि मुझे इसको भगवान के हाथ, मतलब कहना नहीं चाहिए कि स्वर्ग में पहुंचाना था, इसकी अच्छी गति होनी थी। ये और क्यों झेलता अपने शरीर को भाई, और अपने परेशान, भाई आप लोग भी परेशान हैं, माता पिता परेशान, बच्चा खुद अपने शरीर से परेशान, तो इसकी अच्छी गति के लिए अब भाई आप सोच सकते हो कि बताइएगा कि वो बच्चा किस तरीके से बोल रहा था अपनी माँ को, पर कुछ नहीं। तो वो फिर जो उसकी वाइफ होती है माफ़ी मांगती, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो माँ हूँ ना, माँ को बच्चे के अलावा कुछ दिखता नहीं है भाई, सच्चाई है ये तो। पर गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, माँ की तो जीत हमेशा से हुई है, तो आज भी माँ की जीत होगी। पर उस बच्चे की जो सिर पे हाथ गुरुदेव रखते हैं, और जिस तरीके से फिर जो उठता है ना, उसके शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति का होता है ना, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ वाला बच्चा होता है, जो मतलब जो स्मार्ट बच्चा कहला जाता है, वो बच्चा होके उठता है। मतलब उस बच्चे के अंदर जितनी भी डिसीजेस थी ना, बीमारियां थी, सब दूर, सब गायब, सब वैनिश हो जाती हैं, और वो बच्चा एकदम एक्टिव बॉय जैसा उसका बड़ा भाई था उसी तरीके से हो जाता है, और अपनी गुरुदेव को प्रणाम करता है, और वो गुरुदेव से चिपट जाता है, कहता है आपने ही तो मुझे वहाँ तक पहुँचाया था गुरुदेव। तो बस उसके बाद उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, पर माँ तो माँ ही होती है। पर इस तरीके से बच्चे का नया रूप देखकर माँ, उसके पापा, उसके सब लोग खुश हो जाते हैं, और माँ को भी ये चीज़ की थोड़ी सी गिल्टी होती है कि मैंने सत्संग होने से रोका, पर सत्संग तो होना ही था उनके घर में, तो भाई उनके घर में सत्संग का तो होना ही था। तो इस प्रकार से जो गुरुदेव थे वो
सोचिएगा ना, गुरुदेव गुरु की तो बात ही निराली होती है ना। तो वो बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है, फिर वो कभी भी लाइफ में कभी भी बीमार नहीं होता है। मतलब वो टोटल वाला जो स्वस्थ बच्चा होता है ना, खा पी के चंग वाले बच्चे होते हैं, जो खाए वो डाइजेस्ट हो जाए वो तरीके से। तो भाई उनके घर में फिर वो उसी टाइम से जो बच्चा मतलब जीवित हो गया, फिर वो कंटिन्यू हो गया, मतलब सत्संग था फिर वो कंटिन्यू हो गया। फिर 4-5 दिन गुरुदेव वहाँ रहे और उस घर में गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की और प्रभु की कृपा हमेशा हमेशा बरसी। तो कैसी लगी आपको आज की भावुक सी कहानी? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करिएगा कहानी कैसी लगी। और फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।